हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल आत्मसम्मान में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 2024 के बचे हुए क्वेश्चन नंबर 2 के उपविभाग 2.4 और 2.5 को देखेंगे, जो कि पिछले वीडियो में 2.3 तक हुआ था। आज हम लोग 2.4 और 2.5 को देखेंगे। तो 2.4 का जो हम लोग पढ़ेंगे वह है कि भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को चिन्हित करें और नाम लिखें। आपको देखिए, पहला प्रश्न दिख रहा है कि चुआर विद्रोह, दूसरा है महाविद्रोह का केंद्र कानपुर, तीसरा है 2.3 का 2.4.3 महाविद्रोह का केंद्र दिल्ली, और 2.4.4 पुनर्गठित राज्य केरल। इन चारों को हम लोगों को मैप में भरना है। तो देखते हैं कि ये चारों को कैसे मैप में हम लोग भरते हैं और इसका क्या लोकेशन है। मैप में आते हैं। जो पहला प्रश्न है चुआर विद्रोह, तो चुआर विद्रोह का क्षेत्र पश्चिम बंगाल, झारखंड और कुछ हिस्सा उड़ीसा में भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग पश्चिम बंगाल में दिखाएंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल बोर्ड का है इसलिए पश्चिम बंगाल में दिखाएंगे। तो पश्चिम बंगाल का जो हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है ये वाला हिस्सा। ये वाला हिस्सा हम लोग यहाँ पर चिन्हित करते हैं। तो ये हो गया 2.4.1। उसके बाद से है दूसरा जो है 2.4.2 का महाविद्रोह का केंद्र 1857 ईस्वी का कानपुर, और महाविद्रोह का केंद्र 1857 ईस्वी का दिल्ली। दो केंद्र बोला है 1857 ईस्वी का, एक बोला है कानपुर। तो हम लोग कानपुर इस जगह पर है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2.4.2। और उसके बाद से एक दिल्ली बोला गया है, तो दिल्ली को हम लोग इस जगह पे लेंगे। टू 4.3। और उसके बाद से हम लोग देखेंगे पुनर्गठित राज्य केरल। तो केरल की यदि बात करें तो केरल इस जगह पर पड़ेगा, यानी यह क्षेत्र केरल पड़ेगा। 2.4.4 तो केरल। इस प्रकार हम लोगों ने मैप को भर पाया। जो 2.1.1 है चुआर विद्रोह, ये यहाँ पे रहा पश्चिम बंगाल के पास और झारखंड के आसपास राजमहल के पास। दूसरा है कानपुर, तो कानपुर यहाँ पर लिखे। तीसरा है दिल्ली, तो दिल्ली पे यहाँ पे लिखे। चौथा है केरल, तो यहाँ पे केरल को दिखा दिए, जो मालाबार कोस्ट के पास में है। अब आगे बढ़ते हैं 2.5 में। तो 2.5 में हम लोग जब बढ़ते हैं तो पहला जो प्रश्न है इसका कि निम्नलिखित वाक्यों के साथ सटीक व्याख्या को चुनिए। तो कथन क्या है? हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, हुई थी, सही बात है। इसमें यह है व्याख्या क्या है? पहला, हिंदू शास्त्रों का ज्ञान देने हेतु इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा है हिंदू लड़कों तथा लड़कियों के लिए यह एक शिक्षा संस्थान था। तीसरा है इसकी स्थापना आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा
सामान्य हिंदू परिवारों के छात्रों को देने हेतु की गई थी। तो हम देखेंगे कि 3 जो व्याख्या है उसमें सबसे सटीक व्याख्या किसकी है। तो सबसे सटीक व्याख्या ये व्याख्या 3 की है, इसलिए इसका उत्तर जो है, इसका आंसर ये होगा, तीसरा नंबर। नेक्स्ट प्रश्न में जाते हैं, फिर देखते हैं, क्योंकि इसको राजा राम मोहन राय और डेविड हियर दोनों ने मिलकर इसको बनाया था, और इसका मूल पर्पज या मकसद बोल सकते हैं, तो मूल मकसद था कि पाश्चात्य ढंग की शिक्षा देना और हिंदू परिवार के बच्चों को ज्यादातर इसमें भाग ले पाए, यह भी एक सोच था। बाद में इसकी जो है कॉलेज की ये 1817 की जो हिंदू कॉलेज है इसको प्रेसिडेंसी कॉलेज में बदला गया, और उसके बाद से फिर यह जो है प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में बदल गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह आंदोलन को संगठित किया गया था। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात में 1928 में बारदोली सत्याग्रह चलाए थे। अब देखते हैं कि यह इसके जो व्याख्या क्या है। यह मिल मालिकों के जबरन वसूली के खिलाफ मिल कर्मियों का आंदोलन था। ये नहीं होगा क्योंकि ये किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ था। यह सरकार के राजस्व वृद्धि के विरुद्ध धनी किसानों और खेतिहर को मजदूरों का संयुक्त आंदोलन था। हाँ, ये ठीक है, राजस्व वृद्धि यानी कर वसूली जो अधिक से अधिक किया गया था उसके विरुद्ध में यह आंदोलन चलाया गया था। तो यह जो है इसका राइट आंसर है। फिर भी तीसरा देखते हैं, यह अमीर किसानों के उत्पीड़न और जबरन वसूली के खिलाफ कर्जदारों का आंदोलन था। नहीं, यह क्या था कि राजस्व वृद्धि अधिक हुई थी और मजदूर जो खेत में काम करने वाले मजदूर थे उनके लिए बहुत ही भयावह स्थिति थी। इस वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इस आंदोलन को चलाए थे। तो इसका सटीक उत्तर क्या है, व्याख्या नंबर 2। आगे चलते हैं 2.5.3 का कथन क्या है, देश प्राण वीरेंद्र नाथ शासमल बंगाल के जनप्रिय नेता थे। ये सही बात है, जनप्रिय नेता थे। अब आगे इनकी व्याख्या देखते हैं। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान मेदिनीपुर में कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था। दूसरा है, उन्होंने बंग भंग विरोध के दौरान श्रमिक आंदोलन का नेतृत्व किया था। तीसरा है, वह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंगाल के एक महत्वपूर्ण नेता थे। तो इनका जो संपर्क था मेदिनीपुर से था, क्योंकि ये मेदिनीपुर के रहने वाले थे। ये विदेश गए थे, इंग्लैंड गए थे, वहां से बैरिस्टर की पढ़ाई करके आए थे और इन्होंने असहयोग आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई और ये मेदिनीपुर के बेताज बादशाह भी कहे जाते थे। इस वजह से यह व्याख्या जो है सही है, पहला व्याख्या एकदम सही है। तो आपको थोड़ा सा नॉलेज रखना पड़ेगा जो स्टेटमेंट है उसके बारे में। तो आप देखिएगा कि आपको एक इस तीनों में से एक उत्तर आपको सही मिल जाएगा। 12 फरवरी 1946 ईस्वी को रशीद अली दिवस के रूप में मनाया जाता है। रशीद अली जो थे वो क्या थे, कैप्टन थे। तो यहां पर देखिए, आपको मालूम है रशीद अली भारत छोड़ो आंदोलन के शहीद थे, यह सही नहीं है। रशीद अली एक प्रसिद्ध छात्र नेता थे, यह भी सही नहीं है। रशीद अली भारतीय राष्ट्रीय सेना का कैप्टन थे, यह सही है। तो आपको यदि स्टेटमेंट का थोड़ा भी यदि नॉलेज होगा तो ये सब प्रश्न करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे पाए। और सबसे बड़ी बात है कि यदि आप मैप को हम लोग कौन सा पढ़े, 2024 के बचे हुए प्रश्न को पढ़े, तो आपको याद रखना होगा यदि हम लोग सही से मैप भर लेते हैं और हमेशा मैप को आप पेंसिल से और आप इसमें कोई भी नाम ना लिखकर इस तरह से लिखे ताकि किसी भी तरह की कोई असुविधाएं हुई तो टीचर उसको देख पाए। अच्छा, नेक्स्ट जो हम लोग देखे हैं उप विभाग 2.5, इसमें आपको स्टेटमेंट जो है उसके बारे में नॉलेज यदि हो
तो आपको यह उत्तर करना बिल्कुल आसान सा हो जाएगा। धन्यवाद। इस प्रकार हम लोग 2024 को कंप्लीट कर पाए हैं 2 नंबर के प्रश्नों को।